हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है साइबर एथिक्स एंड साइबर सेफ्टी। तो चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं कि साइबर एथिक्स और साइबर सेफ्टी क्या होता है। साइबर एथिक्स इज द स्टडी ऑफ एथिक्स pertaining to computer, covering user behavior and what computer are programmed to do and how this affect individual and society। तो मेन चीज क्या है कि जो इंसान कंप्यूटर के बारे में जानता है, ठीक है, तो वो कैसे हमारी सोसाइटी के लिए उनका जो बिहेवियर है क्या पॉजिटिव आता है, क्या ये नेगेटिव होता है, उसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होती है? आप जानते हैं प्राइवेसी का मतलब होता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या आपकी पर्सनल कोई भी चीजें हैं वो आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, किसी दूसरे पर्सन को नहीं बताना चाहते हैं। प्राइवेसी इज द एबिलिटी ऑफ ए इंडिविजुअल और ग्रुप और इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ एंड देयर बाय एक्सप्रेस देमसेल्फ सेलेक्टिवली। आप चाहते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन को सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पर्सन के साथ ही आप शेयर करें, तो वो आपकी क्या होती है? प्राइवेसी। अब यहीं पे हम पढ़ते हैं फ्रॉड। तो फ्रॉड होता है कि फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड। तो सिंपल सी बात है, फ्रॉड ऑफलाइन भी होता है और फ्रॉड ऑनलाइन भी होता है। तो ऑफलाइन के अंदर इंटरनेट नहीं होता, आप जानते हैं फेस टू फेस ही फ्रॉड जो लोग करने वाले होते हैं वो फ्रॉड कर लेते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है तो देखते हैं यहाँ पे। तो ऑनलाइन फ्रॉड में अकर इन मेनी फॉर्म, यानी अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहला होता है नॉन डिलीवर्ड गुड, दूसरा होता है नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज, नेक्स्ट होता है स्टीलिंग इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉडलेंट पेमेंट। तो नॉन डिलीवर्ड गुड का मतलब होता है कि ऐसा आपने अगर ऑनलाइन कोई चीज मंगाई, आपके पास गुड्स नहीं आए, जैसे आपके कोई मोबाइल मंगाया और मोबाइल के डिब्बे में जूते आ गए, तो जो डिलीवर्ड होना चाहिए वो नहीं होता। नेक्स्ट नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी, ऐसे बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जो नकली फ्रॉड कंपनी बना के उस कंपनी पे बहुत से लोन उठा लेते हैं, तो वो नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी होती है, वो भी एक फ्रॉड है। स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा के किसी अदर पर्सन को सेल आउट कर देना, स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन। फ्रॉडलेंट पेमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड बैंक स्टेटमेंट मुझे पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा? ऑनलाइन शॉपिंग करूंगा बिना आपके पूछे हुए और आपके पेमेंट का मिसयूज करूंगा, ठीक है। जैसे किसी का क्रेडिट कार्ड किसी ने चुरा लिया और क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी ने लैपटॉप परचेज कर लिया, तो इसे फ्रॉडलेंट पेमेंट कहते हैं। अब सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, आपका डेटा को कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं? तो देखिए, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मींस अप्लाइंग इनफ टेक्निकल safeguard so that the data travel safely to its target। तो बिना किसी को पता चले आपकी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर हो सकती है उसके बारे में हम पता करेंगे, क्योंकि कोई आपकी डेटा को ना कोई सुन सके ना कोई देख सके, ठीक है, और आप चाहते हैं आपका डेटा यहां से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो देखिए, टू इंश्योर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के अंदर हम देखते हैं कि इसको हम तीन टाइप से सिक्योर कर सकते हैं। SSL सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, दूसरा डेटा इंक्रिप्शन एंड यूज सेफ प्रोटोकॉल्स। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर, ये कैसे होगा? तो द यूज ऑफ SSL टेक्नोलॉजी इंश्योर दैट ऑल डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन द वेब सर्वर एंड ब्राउजर रिमेन इनक्रिप्टेड एंड हैंस रिमेन सेफ। यानी सिर्फ दो ही होनी चाहिए जो डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई दूसरा तीसरा पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके डेटा को कोई चुरा ले। तो उसे सेफ गार्ड होता है कैसे? अब इन्होंने कहा कि इनक्रिप्टेड, तो इनक्रिप्टेड का मतलब हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो इसके अंदर इनक्रिप्टेड का मतलब होता है डेटा इंक्रिप्शन, ट्रांसलेट डेटा इनटू अनदर फॉर्म और कोड फॉर्म सो दैट ओनली पीपल विद एक्सेस टू ए सीक्रेट कीज और पासवर्ड। यानी आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो ओरिजिनल फॉर्म में ना जाके किसी सीक्रेट फॉर्म में जाए, तो उसे डेटा इंक्रिप्शन कहते हैं। एंड लास्ट है आपका इसके अंदर use safe protocol such as for file use secure FTP wherever possible one should use safe protocol what use some safety shell such as SSH, जैसा हमने अभी बात की, ठीक है। तो आपके जितने भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम है वो सेफ होने चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और हम यूज नहीं करते क्योंकि वो पासवर्ड लॉगिन को ऑटोमेटिक सेव कर लेता है, जबकि यहीं पे हम अब दूसरा एक प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी HTTPS। ऐसे प्रोटोकॉल यूज करनी चाहिए कि जो आपके डेटा को सेव करने से पहले आपसे परमिशन ले ले कि क्या हम इसको सेव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते।
आप मना कर दें नहीं ये सिर्फ मेरी पर्सनल यूज के लिए है, आप कोई भी डेटा सेव नहीं कर सकते, ना स्टोर कर सकते हो। हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। क्या होता है इंटेलेक्चुअल? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट ऑफ द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज द एक्सचेंज, share and distribute it. Also, it gives the owner a right to decide the price for doing so. यानी पूरी आपके पास परमिशन और पावर होती है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हो और किस प्राइस में। इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, यानी ये सिर्फ ऑनर के पास ही होता है। अब यहाँ पे प्लेगरिज्म देखते हैं। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म इज stealing someone else's intellectual work and representing it as your own work without citing the secure of information। यानी आप किसी दूसरे की मेहनत को अपना मेहनत बना के रिप्रेजेंट कर देना। यानी किसी के सपोज करो कोई राइटर है, राइटर की कोई बुक है, आपने उसको बुक लिया और अपने नाम पे पब्लिश कर दिया, तो वो भी एक प्लेगरिज्म है, जो आपने मेहनत तो की नहीं। नेक्स्ट है डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर refer to any information about you are created by you that exist in digital form either online or on an electronic storage device। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप उसको डिजिटल में कन्वर्ट कीजिए, उसको स्टोर कर दीजिए, ये डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स है। जैसे आपकी मार्कशीट है, मार्कशीट को हार्ड कॉपी में होती है, उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कीजिए, यानी डिजिटली PDF ये सब बना के आप अपने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रख सकते हैं। तो साइबर सेफ्टी का मतलब होता है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन या डेटा ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो सेफली आपकी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जानी चाहिए। इसे हम साइबर सेफ्टी कहते हैं। जैसे साइबर सेफ्टी एड्रेसिंग द एबिलिटी टू एक्ट इन ए सेफ and responsible manner on the internet and other connected environment. These behavior protect personal information। तो इसे हम साइबर सेफ्टी कहते हैं। चलिए हम इसके अंदर और डिटेल में देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि इसमें हमें डेंजरस चीजें भी पता होती हैं कि क्या क्या हो सकता है, आपके डेटा को कोई चुरा सकता है। तो देखिए आप कैसे अपने साइबर क्राइम से, यानी साइबर सेफ्टी का मतलब साइबर क्राइम से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, कीप सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अप टू डेट। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल परचेज कीजिए, कोई भी डुप्लीकेट नहीं, ना पायरेटेड। इससे क्या होता है आपका डेटा भी कैच हो सकता है, कोई दूसरा मिसयूज कर सकता है हैक करके। इसी के अंदर सेकंड है आपका, जब आपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिए तो सॉफ्टवेयर डेटा को सेव करने के लिए दूसरी चीजें होती हैं, वो है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस को आप ओरिजिनल परचेज कीजिए विद लाइसेंस और उसको डेली इंटरनेट से अपडेट कीजिए। जैसे हमें खाने की जरूरत होती है हमें ताकत के लिए, ठीक है, वैसे एंटीवायरस को भी डेली अपडेशन की जरूरत होती है। ये भी फाइलों को क्या करता है, कंज्यूम करता है, जिससे अप टू डेट रहती है। नहीं तो ये ग्रीन से रेड साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और रेड साइन का मतलब होता है कि आपका ये एंटीवायरस एक्सपायर हो गया है या किसी काम का नहीं है। ग्रीन साइन का मतलब होता है कि ये अप टू डेट है। तो हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए कि कोई भी वायरस हो, अनऑथेंटिकेशन एक्सेस हो, उससे ये सेफ रखता है। नेक्स्ट है आपका, कोई भी अगर आपका पासवर्ड है, चाहे लॉगिन का हो, कंप्यूटर कोई भी हो, तो पासवर्ड सेफ रखने चाहिए। सेफ का मतलब है ऐसा नहीं कि आप अपने बर्थडे पासवर्ड डाल दिया, आपका नेम डाल दिया, या अपने दोस्तों का, भाई का, किसी का भी, ऐसा नहीं। सिक्योर पासवर्ड क्या होता है? सिक्योर पासवर्ड ये होता है कि उसके अंदर आप कैपिटल स्मॉल कैरेक्टर यूज करें, वाइड कार्ड कैरेक्टर यानी आप स्टार, अंडरस्कोर, % ये यूज कर सकते हैं, नंबर यूज कर सकते हैं। तो नंबर, इन सब के कॉम्बिनेशन से ही आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो आप एक ही पासवर्ड हर जगह यूज ना करें। नेक्स्ट है आपका, नेवर ओपन अटैच इन स्पैम ईमेल। आपके जो ईमेल आते हैं, आप अपने नेट आपके कंप्यूटर पे इन ईमेल, स्पैम ईमेल को कभी भी ओपन नहीं करने चाहिए। क्या आपके आते हैं कि भाई आपने इतने अमाउंट जीत लिया है, आप इसको ओपन कीजिए ईमेल पे, तो ये सारे फ्रॉड ईमेल होते हैं, उसमें वायरस हो सकते हैं। जैसे आपने ऑन किया तो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल सारी फाइलें क्या करप्ट हो सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर वायरस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पैम मेल को ओपन नहीं करना चाहिए जो ईमेल के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग एक तरीके से हैरेस करने का एक तरीका है विद टेक्नोलॉजी। साइबर बुलिंग इज द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू हार्म अदर पीपल इन द डेलिब्रेट, रिपीटली एंड
हॉस्टली मैनर, बुरी तरीके से आपको बहुत गंदे ट्रीट किया जाता है। कैसे कैसे? तो देखिए साइबर बुलिंग में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज होती है हरेसमेंट। हरेसमेंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर रिपीटली सेंडिंग नेस्टी मीन्स एंड इंसल्टिंग मैसेज आपको भेजे जाते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं हरेसमेंट। तो आप ऑनलाइन हरेसमेंट का शिकार हो सकते हैं। फ्लेमिंग, फ्लेमिंग आप जानते हैं, फ्लेमिंग का मतलब होता है आग। तो इसमें कहता है ऑनलाइन फाइटिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज विद एंग्री एंड वल्गर लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो सकता है। इस चीज को हम कहते हैं फ्लेमिंग। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है कि आपके ग्रुप में से आपको निकाल देना, यानी इंटेंशनली एक्सक्लूडिंग समवन फ्रॉम वन ऑनलाइन ग्रुप लाइक ए बडी लिस्ट, यानी अब बडी लिस्ट से आपको निकाल दिया जाता है, आपको अलग थलग किया जाता है, जैसे जात बाहर कर देते वैसे, तो इसे एक्सक्लूजन कहते हैं। नेक्स्ट है डेनिग्रेशन। डेनिग्रेशन का मतलब होता है कि डिसिंग समवन ऑनलाइन, सेंडिंग और पोस्टिंग गॉसिप और रूमर अबाउट ए पर्सन टू डैमेज हिज एंड रेपुटेशन ऑफ फ्रेंडशिप, यानी आप जानते हैं रूमर्स का मतलब किसी दूसरे के बारे में फैलाना और उसकी रेपुटेशन बुरी कर देना, उसे डेनिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इम्पर्सनेशन का मतलब होता है प्रोटेंडिंग टू द समवन एल्स एंड सेंडिंग और पोस्टिंग मटेरियल टू गेट दैट पर्सन इन ट्रबल और डेंजर और द डैमेज, यानी छुप कर किसी पे अटैक करना ऑनलाइन कि पता ना चले कि कौन कर रहा है उसके बारे में, ठीक है, उसकी जो रेपुटेशन होती है फ्रेंडशिप में बिगाड़ देना। नेक्स्ट है आउटिंग एंड ट्रिकर। आउटिंग एंड ट्रिकर इज व्हेन पीपल हैक योर अकाउंट एंड स्टार्ट पोस्टिंग एम्ब्रेसिंग फोटो, टैग्स, कन्वर्सेशन एंड मोर, यानी आपके अकाउंट का अगर कोई पता चल जाए और उस पर कोई वो बंदा मैसेज डाल दे तो क्या समझेंगे सब लोग कि आपने ही डाला है, ठीक है, तो यानी आपकी जो रेपुटेशन है आपकी ही डाउन होगी, उसकी तो नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो आपका अकाउंट नंबर सब पता है, तो आपके अकाउंट के थ्रू मैसेज को सेंड करना, जिससे क्या होगा आपकी रेपुटेशन बिगड़ जाती है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब है कि कुछ पर्सन, यानी एक पर्सन या एक से ज्यादा यानी ग्रुप ऑफ पर्सन, ये क्या करते हैं आपका इंटरनेट पे पीछा करते हैं, यानी स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना, और आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के आपके ऑनलाइन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? साइबर स्टॉकिंग। और ये सारा का सारा काम ऑनलाइन ही होता है। आपका अकाउंट पता नहीं तो आपके दोस्तों के जरिए आपकी इंफॉर्मेशन पूरी निकाली जाती है और फिर आपको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।